ये म्यूजियम तो सच में बहुत अमेजिंग है। ट्रस्ट मी सुतली, हिस्ट्री इज एन अमेजिंग सब्जेक्ट। वैसे मुझे तो सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, है ना रमाकांत सर? तुम लोग मेरे नाम को क्यों बिगाड़ने में लगे हुए हो हैं? ये कौन है ये महाबली है, महाबली। महाबली? You mean to say महाबली? करेक्ट करेक्ट। पर ये महाबली हिस्ट्री से निकलकर यहाँ कैसे आ गया? आप मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? बारबी है! बारबी! बारबी है! बारबी है! बारबी है! बारबी! दिल से बोला है बालवीर आए। तुम बालवीर हो या शूरवीर, तुम जो कोई भी हो, हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे बस वो नक्शा चाहिए। नक्शा? मेरे पास कोई नक्शा नहीं है। मिस्टर महाबली, अगर आपने एक भी कदम आगे बढ़ा है ना, तो मैं आपके चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा। अच्छाई की महक, हाँ? लेकिन मुझे अच्छाई की महक अत्यंत नापसंद है। सेम बेंच मिस्टर महाबली, मैं भी आप ही की तरह बुराई का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। मुझे भी बुराई अत्यंत नापसंद है। मोम की ढाल बनाकर सूरज से बचना चाहोगे तो पिघल जाओगे बच्चे। जितना महाबली का अटैक भारी है, उतना ही भारी उसका डायलॉग भी है। परसों से आप सभी बच्चों को किसी सेफ जगह पर लेकर जाइए। इसके भारी डायलॉग्स और भारी अटैक को मैं देखता हूँ। बच्चों जाइए। चलो बच्चों, भागो भागो भाग चिंडी। अब तिमनासा की समय रेत योजना को कोई नहीं रोक सकता। राजा, अब पर यह बूढ़ी होकर वृद्धाश्रम में चली जाएगी। पहले वो अच्छाई का सहारा थी, लेकिन अब खुद बूढ़ी होकर एक डंडे का सहारा लेकर चलेगी। अच्छाई को कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ, बुराई पर कभी कभी डंडे जरूर बरसाने पड़ते हैं। महाराजा, ये गुरु ज्ञानी जागने से पहले खिसक लेते ना यहाँ से, नहीं तो ये दोनों
हमें पानी में डुबो डुबो कर मारेंगे। चलिए ना। जिस तरह गरम तवे पर पानी की एक बूंद गिरते ही वो भाप बनकर उड़ जाती है, वैसे ही तुम्हारी शक्तियां भी अब चुटकियों में उड़ जाएंगी। ये तो खतरे का संकेत है। भैमार ने भेजा। इसका अर्थ ये हुआ कि समाधि पर हमला हुआ है और वो बालवीर गुरु ज्ञानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। टूटे कांच को जोड़ना संभव है, लेकिन तिम्नासा की चाल को उलटना नामुमकिन। मैं तुम्हारी चाल को सफल नहीं होने दूंगी बालवीर। झटका। बड़े आए डंडे बरसाने वाले। तुम लोग मुझे तो रोक सकते हो, लेकिन इस जीवक यंत्र को कैसे रोकोगे?
अब तुम सिर्फ वही करोगी जो मेरा आदेश होगा। ये भैरानी खड़ी खड़ी क्या कर रही है? आप कीजिए ना हमला इस गुरु ज्ञानी पे। भैराजा, आप भी हमला कीजिए। लगता है भैरानी को सांप सूंघ गया है। क्या कर रही हो तुम नासा? हेमार, इस गुरु ज्ञानी ने मेरे दिमाग को अपने वश में कर लिया है। यहाँ रुकना सही नहीं है। हमें तुरंत जाकर उस महाबली के साथ वो नक्शा ढूंढना चाहिए। भैराजा, चलिए खिसकिए यहाँ से। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गुरु ज्ञानी को जागृत नहीं कर पाया। नहीं बालवीर, इतना दुखी हो ना अच्छी बात नहीं है बालवीर। तुमने तो पूरी कोशिश की ना। नहीं माँ, बुराई की चाल में फंसकर मैंने गलती से महाबली को जागृत कर दिया। हाँ, और इसलिए वो हम सबको मुझे माफ कर दीजिए परियों, माफ कर दीजिए। जिस अधूरे काम को मैंने सदियों पहले शुरू किया था, अब उस अधूरे काम को अंत करने का समय आ गया है। और मैं तुम्हारा मकसद पूरा करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसने तुम्हें उस समाधि से आजाद किया है, महाबली। क्या चाहिए तुम्हें? बुराई की महक। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। चलो मेरे साथ। ये तुम्हारे गुरु ज्ञानी की समाधि है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस समाधि को नष्ट कर दो। ये तो गुरु ज्ञानी है, लेकिन मैं इसे अपना गुरु नहीं मानता, क्योंकि इसने मुझे अपना पूरा ज्ञान नहीं दिया। इससे बदला लेने के लिए तो मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरे क्रोध के आग में गुरु ज्ञानी की ये समाधि खुद ही इसकी चिता बन जाएगी। कहाँ जा रहे हो? अपने गुरु की समाधि को पूरी तरह जलकर भस्म होते हुए तो देखते जाओ, तुम्हारे दिल को ठंडक मिलेगी। मैंने कहा ना, ये मेरा गुरु नहीं है। और रही बात दिल में ठंडक पहुंचाने की, तो मेरे दिल में ठंडक तभी पहुंचेगी जब मैं गुरु ज्ञानी का सारा ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। कोई बात नहीं। इस महाबली की रुचि भले ही इस समाधि को जलता हुआ देखने में नहीं है, लेकिन मेरे दिल को ठंडक तो तभी पहुंचेगी जब मैं उन परियों को तड़पते हुए बूढ़ा होते हुए देखूंगी।
विवान, तू किधर रह गया था? कुछ नहीं दीदी, वो मैं यहाँ की चीजें देख रहा था, कितनी अच्छी हैं और हिस्ट्री ट्रिप भी कितनी इंटरेस्टिंग हो रही है ना? किले के अंदर तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चल। पूरा दिमाग पका देने वाली ट्रिप है चिंटी। और बॉडी थकाने वाली ट्रिप भी है ये। इतनी वॉकिंग तो मैंने 1 महीने भी नहीं की जितनी आज करनी पड़ गई है। वही, और ऊपर से मक्खी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। अरे हट जाओ। चिंटू भैया। हाँ, निकालो इसे। अरे यार, ये है तो नहीं। हाँ, निकालो। ये क्या है? मुझे देख। चिंटी, ये कोई सीक्रेट खजाने का मैप तो नहीं? किसी भी सामान को डैमेज नहीं करेंगे और डिस्प्ले में जो भी सामान रखा है न उसे छुएंगे न अपने घर ले जाएंगे। ओके बच्चों? लेकिन चिंटी, पार्थो सर ने कहा था ना कि डिस्प्ले में रखी हुई किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। हाँ, लेकिन ये डिस्प्ले में थोड़ी ही नहीं थी, ये तो छुपा हुआ था। लेकिन चिंटी, अगर किसी को पता चल गया तो तब क्या करेंगे? आइडिया, हम इसे खुशी के बैग में डाल देंगे। हाँ? और फिर हम बच जाएंगे। गुड आइडिया चिंटी। और अगर किसी को डाउट भी हुआ तो चोरी का इल्जाम तो खुशी पर ही लगेगा ना। हाँ। वाओ। अरे जाना। अच्छा है म्यूजिक। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। सच्ची। सच्ची करो ना। हेलो। हेलो। वाओ, ये कितना क्यूट गधा है। गधा? नहीं, ये लायन है। नहीं, ये गधा है। लायन है ये चिंटी। नहीं, ये गधा है। लायन है। ठीक है, गधा है, ठीक है। अब खुशी जैसे ही घर पहुंचेगी, हम उसके घर पे जाके उसके बैग से वो मैप निकाल लेंगे। यस! बुराई की यही चालाकी होती है बालवीर, कि वो अच्छाई को भ्रमित कर देती है और अच्छाई के मन में संदेह पैदा कर देती है। ये याद रखना बालवीर, जब तक सूरज में अच्छाई है तब तक उसमें बुराई का ग्रहण नहीं लग सकता। हाँ बालवीर, हाँ। तुम बस खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि हम सबको तुम पर बहुत विश्वास है बालवीर, बहुत विश्वास है। ये लड़ाई ना तुम सिर्फ हम सब के लिए नहीं लड़ रहे हो, बल्कि मानव जाति के लिए लड़ रहे हो। पूरी मानव जाति को बचाने के लिए लड़ रहे हो ना? हाँ? परियो, बालवीर,
धनी भाई, माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अपना ध्यान रखना।